हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाला है रियल एनालिसिस, जो कि बीएससी थर्ड ईयर एमएलएस यूनिवर्सिटी का थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है। और इसकी एक छोटी सी यूनिट है रीमान इंटीग्रल, जो एक चैप्टर एक यूनिट है। सो आप लोगों को आसानी से कवर हो जाएगा अगर आप ये सिर्फ एक टॉपिक करते हैं तो। अदर बाकी देख लीजिएगा आप लोगों की कौन सा कोर्स में कौन सा टॉपिक है, क्या है। रीमान इंटीग्रल समझने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्लोज्ड सेट और ओपन सेट क्या होता है। अगर हमें कोई एक सेट दे रखा है जैसे कि 1 और 5, यानी कि यहाँ कहें कि हमें एक क्लोज्ड सेट दे रखा है 1 और 5, तो उसके एलिमेंट्स जो हैं वो कुछ ऐसे होंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, आप समझ रहे हैं। क्लोज्ड सेट 1 और 5 का, दैट मीन्स वहाँ पे 1 और 5 भी इंक्लूड होंगे और इसके बीच के दो नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 और 5। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि 1 और 5 का एक ओपन सेट है, तो ओपन सेट का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे 1 और 5 इंक्लूड नहीं होंगे, केवल होगा 2 3 और 4। ठीक है, सो ये एक ओपन सेट हुआ और ये एक क्लोज्ड सेट हुआ। क्लोज्ड सेट क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि 1 और 5 भी इसमें क्या हो गए, इंक्लूड होगा। अब आगे आने वाला जो भी चैप्टर है आपका वो सारे क्लोज्ड इंटरवल के बेस पे होगा, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि क्लोज्ड सेट क्या होता है, तो उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। सबसे पहले जो टॉपिक है आपका रीमान इंटीग्रल में वो है पार्टीशन of a closed interval। ठीक है, पार्टीशन ऑफ अ क्लोज्ड इंटरवल। एक हमें क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है I इज इक्वल टू, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे A और B। ठीक है, A भी हमें क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है, तो इसका पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल क्या होगा। सो ये एक नंबर लाइन के ऊपर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लोज सेट की तरह यहाँ पे क्या आया, क्लोज इंटरवल आया, तो ए भी इसमें इंक्लूड होगा, ए, और ये जो खत्म होगा कहाँ पे, बी। अब बीच में कौन से यहाँ नंबर आएंगे, अल्फ़ाबेट्स आएंगे, हमें नहीं पता कि कौन से नंबर्स होंगे कौन से अल्फ़ाबेट्स होंगे, इसलिए हम जो है इसकी शुरुआत लेते हैं एक्स नॉट से। मान लिया कि फर्स्ट एलिमेंट है एक्स नॉट है, जिसका नाम क्या है ए। सेकेंड वाला हमने कौन सा ले लिया, x1। थर्ड हो गया x2, x3, x4, x5 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे चलते चलते मान लिया कि यहाँ कहाँ तक आ गया, xn तक, यानी कि जो लास्ट एलिमेंट है वो तो कौन सा हुआ हमारे पास b, और फर्स्ट वाला एलिमेंट था वो कौन सा था a। ठीक है, सो यही जो है क्या कहलाता है, पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल। इनका जो सेट बना किसका, x0 x1 2 3 से लेकर n तक एलिमेंट्स जो है, इन सब का सेट बना, वही पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल कहलाएगा। ठीक है, इसके अंदर दूसरी चीज है वो है सब इंटरवल। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि ये तो एक पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल था। अब सब इंटरवल क्या होता है, ये जो बड़ा सा हमें क्लोज इंटरवल दे रखा है, इसके छोटे छोटे जो हैं इंटरवल्स हम ले सकते हैं। जैसे कि हम ले x0 और x1 का, है ना। जैसे कि हमने ले कि फर्स्ट जो है अपना इंटरवल वो हो गया x0 और x1, है ना। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, केवल x0 x1। दूसरा हमने ले लिया जैसे x2 और x5 का, है ना, यानी कि x2 से लेकर x5 तक के सारे एलिमेंट्स हमने ले लिए, तो ये हो गया सेकेंड वाला सब इंटरवल। तो इस तरह से बड़े से जो हमारे क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है, उसमें छोटे छोटे जब हम इंटरवल्स ले लें, 2 3 4 5, अब मन चाहे जितने छोटे छोटे होना इनके अंदर ही चाहिए, जितने भी सब इंटरवल्स लें तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सब इंटरवल्स। I1 I2 इस तरह से उनका नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसमें थर्ड चीज जो होती है वो होती है लेंथ ऑफ इंटरवल। सबसे पहली चीज, इसको किससे डिनोट किया जाता है, डेल आर से। सबसे पहले इसको किससे डिनोट किया जाता है, डेल आर से। याद रखिएगा, पूरे चैप्टर में इस डेल आर का मैक्सिमम यूज आएगा। आपको नहीं पता डेल आर क्या है तो फिर आप नहीं कर सकते हैं क्वेश्चंस या थ्योरम्स, राइट। सो व्हाट इज डेल आर। डेल आर जो है वो आप जो भी सब इंटरवल लेके चलते हैं उनकी लेंथ को बताता है। लेंथ का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए, ठीक है,
इसका फॉर्मूला देखा जाए तो क्या हो जाएगा, XR-1, है ना। यानी कि बाद वाले एलिमेंट्स से अगर पहले वाले एलिमेंट को अगर मैं माइनस कर दूं तो हमें जो है लेंथ ऑफ इंटरवल मिल जाएगी। इसी में नेक्स्ट है नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। ठीक है, नॉर्म ऑफ द पार्टीशन क्या होता है, जैसे कि हमें पता चला कि लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होती है। सबसे पहले लेंथ ऑफ इंटरवल क्या थी हमारे पास, XR-1, यानी कि एक कोई इंटरवल बना रखा है किसका, XR का और XR-1 का। अगर हमारे पास कोई इंटरवल है, इस इंटरवल में अगर हम फर्स्ट वाले एलिमेंट में से सेकंड वाले एलिमेंट को अगर माइनस करते हैं सो हमें लेंथ ऑफ इंटरवल, या फिर कहें कि हाँ, तो लेंथ ऑफ इंटरवल हमें क्या हो जाती है, मिल जाती है। सो अब नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होता है, जितनी भी हम सब इंटरवल्स बनाते हैं छोटे छोटे, जैसे हमने x0 का बनाया था, 2 से लेकर 5 का बनाया था, तो कितने भी सब इंटरवल्स बनाओ, इन सारे सब इंटरवलों में सबसे जो मैक्सिमम लेंथ जिस इंटरवल की होगी वही जो है नॉर्म ऑफ पार्टीशन कहलाएगा। ठीक है, इसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। ये हो गया हमारा कैपिटल N। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम, यानी कि सबसे बड़ा। सबसे बड़ा जो होगा क्या, लेंथ ऑफ इंटरवल R = 1, 2 से लेकर कुछ भी हो सकता है N तक, है ना। 2 एलिमेंट्स का बनाया है, सो बिल्कुल जैसे कि x0, जैसे कि आपका इंटरवल आपका कितना बना है, 3 और 5 का। ठीक है, और दूसरा वाला इंटरवल आपका बना है 5 और 10 का। तो 5 - 3 करोगे तो क्या आएगा आपका, 2। ठीक है, और 10 - 5 करोगे तो आपका कितना आएगा, 5। दैट मीन्स लेंथ ऑफ इंटरवल किसका बड़ा हुआ, इसका। सो आप एक पार्टीशन के जितने भी सब इंटरवल्स बनाते हैं, उन सारे सब इंटरवलों में जिस सब इंटरवल की लेंथ सबसे ज़्यादा हुई वही क्या कहलाएगा, उसका नॉर्म। ठीक है, इसी में जो नेक्स्ट है वो है रिफाइनमेंट ऑफ P। P क्या है, P वही है अपना एक नंबर लाइन, यानी कि सब इंटरवल है जो शुरू कहाँ से हो रहा है आपका x0 से, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, xn से। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका है वो a है, लास्ट वाला कौन सा है, b है। x0 के बाद x1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, इस तरह से चीज़ें चलती जाती हैं, और लास्ट वाला हमारा xn आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, p एक सब इंटरवल हो गया। और p रिफाइनमेंट, p अब P का रिफाइनमेंट क्या होगा, रिफाइनमेंट का मतलब ये होता है कि एक तो आपका सब इंटरवल दे रखा है P, और दूसरा वाला आपको जो सब इंटरवल दे रखा है कौन सा, P'। ठीक है, P' भी यही है ना, P' भी यही है, आपके xn तक है, B जो कि x0, x1, x2, x3 से लेकर चल रहा है ये। ठीक है, सो रिफाइनमेंट तब होगा जब जैसे एक सब इंटरवल में आपकी ये सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, और दूसरे वाले इंटरवल में अगर आपको कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाए XR। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट कौन सा हो गया हमारे पास, XR हो गया। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो P है, P के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किसके अंदर कंटेंट करते हैं, P डैश में। ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं, और इसके पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो कौन सा है यहाँ पर, XR। तो इस केस में P डैश जो है वो P का रिफाइनमेंट कहलाएगा। ठीक है,